मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए कैप मतलब एकांक सदिश, ये आपके पास में आया है। तो ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी थी, अदिश। इस अदिश को उसके एकांक सदिश से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्वांटिटी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सदिश में आपके क्या हो जाएगी, कन्वर्ट। तो अपन आगे डेरिवेशन सोल्व करेंगे, तो डेरिवेशन सोल्व करते हैं तो अपन किसी भी फॉर्म को अगर वापस उसकी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर से अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ए कैप, वहां पर जो भी होगा आई कैप, जे कैप, के कैप जो भी होगा उससे अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो एक चीज को यहां से फंडा क्लियर करें, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एकांक सदिश से मल्टीप्लाई करना है। अब वो एकांक सदिश डिपेंड करेगा कि वहां पर कैसी सिचुएशन है, किस एक्सिस के अलोंग है, ठीक है बेटा। तो आप उसको आप क्या कर दोगे, कन्वर्ट। अब जो ये एकांक सदिश है, ध्यान से समझे, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, इकाई, वो कौन सा सदिश कहलाता है, एकांक सदिश। मतलब इसका जो मोड लेते हैं वो कितना आता है, 1, इसका परिमाण कितना है, 1। इसको डिनोट कैसे कर देंगे, परिमाण में, ये लो। तो ये कितना है, एकांक है या इकाई, इसलिए इसको कौन सा सदिश कहते हैं, एकांक सदिश। ऐसे सदिश जिसका परिमाण क्या हो, इकाई हो या यूनिट हो, वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक कैप से। क्या हो गया फॉर्मूला, वेक्टर ए अपॉन मोड ए, ये आपके इसके वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। यहां से रिलेशन पढ़ा गया, आपके स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में आप कन्वर्ट करते हो तो क्या करो, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो, वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या हो गया, मोड ऑफ ए, और आपने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, इसको आपके इसके यूनिट वेक्टर से, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं। सपोज दैट, देखिए इधर कैप क्या है आपके पास में, ये 3 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। ये आपके ओरिजिन हो गया मूल बिंदु। अगर आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, और इसकी नीड कैसे पड़ी भाई, अपन को किसी भी है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है तो वो लोकेशन विद डायरेक्शन बतानी पड़ेगी अपन। सपोज दैट कोई भी पार्टिकल है, अगर वो यहां पर है, तो यहां पर है तो उसके पास में एक्स एक्सिस का कितना कंपोनेंट है, वाई एक्सिस का कितना कंपोनेंट है, जेड एक्सिस का कितना कंपोनेंट है, ये बताना पड़ेगा। तो ये अगर आप ऐसे डिनोट करते हो 2 2 2, ठीक है, एक तो ये हो गया रिप्रेजेंट करना। तो आपने एक्स एक्स के ऊपर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स एक्स का क्या होता है, एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर आई के, ठीक है। एक्स एक्स के ऊपर कोई भी रहेगा, अगर उसके साथ में आई कैप जुड़ा हुआ है तो आप क्या समझोगे, ये एक्स एक्स के अलोंग है। वाई एक्स का क्या रहेगा आपके पास, जे कैप, जेड एक्स का क्या हो गया, के कैप। सपोज दैट इसको अपन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये कोई ए है, ठीक है। तो आपके पास में ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस अपन ने पार्टिकल की ले ली और पी से इसको डिनोट कर रहे हैं, तो वेक्टर पी में अपन इसको क्या करते हैं, डिनोट करके बताते हैं। तो वेक्टर पी इक्वल टू क्या हो गया, 2 आई कैप, पहला कंपोनेंट किसका हो गया, एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का एकांक सदिश क्या होता है, आई कैप, फिक्स है, ठीक है, आई कैप, तो 2 आई कैप। फिर आपके पास में क्या बच गया, दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करें, किससे करेंगे, जे कैप, ये लो, प्लस 2 जे कैप, प्लस जेड एक्सिस का कंपोनेंट, जेड एक्सिस का एकांक सदिश क्या होता है, यूनिट वेक्टर 2 कैप, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो गया, इसका आप ध्यान से समझे इस चीज को, एक बार क्लियर और कर ले। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का जेड कैप, और आपके पास में जेड एक्सिस का के कैप। अब आप यदि क्वेश्चन ये बन जाए कि इसका मुझे यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, एकांक सदिश मतलब पी कैप फाइंड करना है, तो पी कैप फाइंड करना है, फॉर्मूला कर लो सेम का सेम, ये लो, यहां पर ए कैप था तो पी कैप इक्वल्स टू पी अपॉन मोड पी, ठीक है। अब मोड पी निकालने का फॉर्मूला अपने पास में क्या आ जाएगा, यहां पे ये लो, मोड पी इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे डिनोट नहीं किया कि मापांक कैसे निकालें, तो मापांक कैसे निकालें, यदि ए आपके पास में यहाँ पर गिवन होता ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, तो अपने पास में इसका क्या हो जाता, रूट
ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर। तो यहां पर p है, वहां a में था, तो p में क्या हो जाएगा अपने पास में रूट पी एक्स का स्क्वायर, पी वाई का स्क्वायर, पी जेड का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तो क्लियर है कि आपके पास में जैसे वेक्टर गिवन है तो इस वेक्टर के अंदर ये आपको मापांक निकालना है मोड, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। अब इसके अंदर कौन सा है, ये पार्ट आपके पास क्या हो गया पी एक्स, ये पार्ट क्या हो गया पी वाई, ये पार्ट क्या हो गया पी जेड। तो पी एक्स की वैल्यू आपके पास 2, पी वाई की वैल्यू 2, पी जेड की वैल्यू 2 पुट कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में मॉड रूट कितना हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया 12 है। तो मापांक कितना आ गया आपके पास में 12 है। अब अपन को क्या निकालना है एकांक सदिश, तो एकांक सदिश p इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में क्या हो जाएगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ऐसी की ऐसी वैल्यू पुट कर दो, क्या हो गया 2i कैप 2j कैप 2k कैप अपॉन क्या हो जाएगा रूट 12 है। अब ये आपके पास में क्या आ गया इसका यूनिट वेक्टर एकांक सदिश आपने क्या कर लिया ज्ञात कर लिया। ठीक है बेटा, इट्स ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर एक और करके देखते हैं। देखो आपके पास में क्वेश्चंस, ये तो आपने मैंने बता दिया क्वेश्चंस 2 अगर आपके पास में गिवन हो जाए q इक्वल टू सपोज दैट q इक्वल टू हो जाए 3i कैप प्लस 4k कैप, इसका क्या कर दीजिए यूनिट वेक्टर फाइंड करके बताइए a कैप मतलब एकांक सदिश। तो क्या करोगे सबसे पहले एकांक सदिश ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला आपको पता है ये a में था ये p में, तो q में मतलब क्या हो जाएगा q कैप इक्वल्स टू वेक्टर q अपॉन मोड q। वेक्टर q की वैल्यू आपको गिवन है, मोड निकालना है q की वैल्यू। अब देखो आपको q गिवन है तो इस q के अंदर आपके पास में इसको कैसे कर सकते हैं q x i कैप q y j कैप q z k कैप, लेकिन आपको जो क्वांटिटी गिवन है q x की आई कैप की जगह है तो ये लो आई कैप प्लस क्यू वाई, जेड के की कोई टर्म ही नहीं है तो ये क्या हो गई 0 प्लस आपके पास में क्यू जेड मतलब 4 कैप है तो क्या हो गया अपने पास में 4 कैप। हमेशा ध्यान रखें अगर इसमें अगर कोई क्वांटिटी नहीं गिवन है तो वो क्वांटिटी आपकी क्या मानना है 0। तो यहाँ पर आपके पास में क्यू एक्स की वैल्यू आ गई 3, क्यू वाई की वैल्यू 0, क्यू जेड की वैल्यू 4। तो आपके पास में मोड क्या हो जाएगा, मोड आ गया आपके पास में रूट क्यू एक्स का स्क्वायर, क्यू वाई का स्क्वायर, क्यू जेड का स्क्वायर क्या हो गया बेटा बोलो 3 का स्क्वायर 9, 0 प्लस 4 का 16 कितना हो जाएगा ये 25 का कितना हो गया आपके पास 5। तो अब आप क्या कर सकते हो यहां से निकाल लो इक्वल्स टू वेक्टर मोड आ गया अपने पास, मोड की वैल्यू क्या हो गई 5 आ गई। ठीक है, रूट अगर सोल्व हो रहा है तो इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपके पास में वैल्यू क्या है q की, वेक्टर q की 3i कैप प्लस 4k कैप अपॉन 5, इसको सोल्व अच्छे से कर सकते हैं 3/5 i कैप 4/5 k कैप। या आपके पास में इसका एकांक सदिश यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस आई थिंक आप सोल्व कर सकते हो। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये आपके नेवी एयरफोर्स प्लस नीट जेई के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लक अच्छे होते हो वहां पर 4 नंबर का आता है, एयरफोर्स के अंदर भी आपके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेई में 4 नंबर का, नीट में ये आपके 4 मार्क्स के, जेई के अंदर भी आपके इसके अच्छे इसमें नेवी के अंदर भी इसके अंदर से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो 1-2 क्वेश्चंस में इस पे और बता दूं। एक क्वेश्चन फॉर यू आप सोल्व करके बताइए मुझे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैंने दे दिया वेक्टर a इक्वल्स टू 10i कैप प्लस 11j कैप प्लस k कैप, इसका एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, करो बेटा। सबसे पहले क्या सोचोगे, सीधा वेक्टर एकांक सदिश फाइंड करना है, इट्स मीन एक कैप। क्या फॉर्मूला हो गया
वेक्टर ए अपॉन मोड ए। अब वेक्टर ए की तो वैल्यू गिवन है तो पुट कर दोगे। चाहिए क्या अपन को, मोड निकालते हैं तो मोड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला हो गया, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। ए एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, ये लो, ए वाई की वैल्यू क्या हो गई, ये लो, ए जेड की वैल्यू क्या हो गई, ये। तो यहां पर आप डिनोट कर सकते हो, ए एक्स की वैल्यू 10, ए वाई की वैल्यू 11, ए जेड की अगर यहां पर कोई कंपोनेंट नहीं है इट्स मीन ये 1 से मल्टीप्लाई है। किससे मल्टीप्लाई है, 1 से। तो ए जेड की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 1। तो आपके पास क्या हो गया, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास में 100 प्लस 11 का कितना हो जाएगा 121 प्लस 1। अब इसको आप सोल्व कर लो और सोल्व करके आपके पास में ये वैल्यूज आ जाएगी। तो फॉर्मूले के अंदर आप क्या कर दोगे, पुट कर देना। तो क्या हो जाएगा आपके पास में ए कैप इक्वल्स टू 10 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एडिशन कर लो, 222